मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं मुक्तं मधुरं सुक्तं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं मुक्तं मधुरं सुक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं
मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् श्री गणेशाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपित्थजम्बु फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभां पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। आइए हनुमान जी विराजिए
कथा करूं प्रारंभ। राम लखन सिय संग में, करो भगति नवरंग। करो भगति नवरंग। आइए दो क्षण भगवान नाम संकीर्तन खूब श्रद्धा, खूब प्रेम, खूब विश्वास के संग करें। राधे 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 राधे। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी। 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 मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। सागर से भी गहरे मेरे प्रेम की गहराई। सागर से भी गहरे मेरे प्रेम की गहराई। लोक लाज कुल की मर्यादा सब तज मैं तो आई। लोक लाज कुल की मर्यादा सब तज मैं तो आई। तेरे मिलन को व्याकुल है ये। तेरे मिलन को व्याकुल है कब से मेरे प्राण, मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान।
मन में है बसी बस चाह यही मन, बसी बस चाह यही, मन में है बसी बस चाह यही, मन में है बसी बस चाह यही। प्रिय नाम तुम्हारा पुकारा करूं, प्रिय नाम तुम्हारा पुकारा करूं, बिठला करके मन मंदिर में, बिठला करके मन मंदिर में, मनमोहन रूप निहारा करूं, मनमोहन रूप निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं, पद पंकज नाथ नाथ पखारा करूं। हो बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, तेरी आरती नित्य उतारा करूं, तेरी आरती नित्य उतारा करूं। ब्रजमंडल का ही सितारा नहीं, ब्रजमंडल का ही कार नहीं, जगती तल का उजियारा है तू, जगती तल का उजियारा करूं। मनमोहकता इतनी तुझ में, मनमोहकता इतनी तुझ में, सबके मन को अति प्यारा है तू, सबके मन को अति प्यारा है तू। यह जीवन क्यों न न्यौछावर हो, यह जीवन क्यों न निछावर हो, जब जीवन का ही सहारा है तू, जब जीवन का ही सहारा है तू। किस भांति निकाले कहो दिल से, किस भांति निकाले कहो दिल से, मनमोहन प्राण हमारा है तू, मनमोहन प्राण हमारा है तू। मधुर सुना दो ओ कान्हा अब तो मुरली की सुना दो मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो, मधुर सुना दो, मधुर सुना दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल मोर मुकुट वंशी वारे की जय। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। अपने अपने गुरु गोविंद देव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पुराण पुरुषोत्तम ज्ञानेश्वर सर्वेश्वर जगदीश्वर दया सिंधु शील सिंधु भक्तवांछा कल्पतरु सियावर रघुवर एवं राधावर यदुवर की महती कृपा से आज इस भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी का 5वां दिन पंचम दिवस प्रारंभ होता है। निश्चित रूप से हमारे इस सौभाग्य को देखकर देवता भी ललचाते होंगे। काश हम मृत्यु लोक के वासिंदे होते तो आज भी हम इस कथा रसा का सुधा का पान करते। तो हम बहुत बड़भागी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। सब दुनिया वाले किसी न किसी काम में लगे हुए हैं। जब से दुनिया चली है तब से लोग काम कर रहे हैं। दरवाजे से बाहर देखो, मकान के बाहर देखो, कितने लोग आ रहे जा रहे हैं। मेन रोड पर जाकर देखो कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? काम से। कहाँ से आ रहे हो? काम से। जब से सृष्टि चली है तब से लोग काम कर रहे हैं और जब तक चलेगी तब तक करते रहेंगे। आज तक तो काम पूरा हुआ नहीं किसी का।
जगत में रह करके जगदीश को याद किया जाए, ये सर्वोत्तम कर्म है। सबसे पहले ठाकुर जी के श्री चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुंदर अवसर हमें प्रदान किया, हम आपकी निर्मल कथा का रसपान कर सकें। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया था, जब संसार में बहुत ज्यादा पापाचार दुराचार बढ़ जाते हैं तो भगवान को कोई ना कोई अवतार लेकर के आना पड़ता है। प्रयोजनम सतो रक्षाम, संतों की रक्षा करने के लिए आते हैं भगवान। जब कंस जैसे पापी दुराचारी दुनिया में बढ़ जाते हैं तो भगवान को अवतार लेकर के आना ही पड़ता है। देखिए, कल हम लोगों ने श्रवण किया भगवान का अवतार हुआ। अवतार का एक सीधा साधा अर्थ है, जब भक्त इतने परेशान हो जाएं और उनको कोई भी समाधान न दिखे अपनी मुसीबत का, और केवल ठाकुर जी ही एक समाधान रूप में दिखें। लास्ट ऑप्शन ठाकुर जी ही बचे और कोई न बचे। जब भक्त आक्रांत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और जब कोई शांति का साधन नहीं दिखता, अंत में भक्तों के पास में एक ही उपाय बचता है, ठाकुर जी अब आपको आना पड़ेगा। ऐसा मत समझिएगा कि जब संसार में पाप बढ़ जाते हैं तो भगवान आते हैं। अभी क्या दुनिया में कम पाप हो रहे हैं? न्यूज़पेपर उठा के देखो, न्यूज चैनल चला करके देखो, जगह जगह पाप हो रहे हैं। तो भगवान को अब तक तो अवतार लेकर के आ जाना चाहिए था। नहीं, ऐसे भगवान का अवतार नहीं होता। जब भक्तों के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता, अंत में भगवान को पुकारा करते हैं, ठाकुर आपको आना ही पड़ेगा, तब जाके ठाकुर जी का अवतार होता है। जैसे धीरे धीरे सर्दियां बढ़ रही है, सर्दी के मौसम में, जैसे धीरे धीरे गर्मी के मौसम में तापमान और बढ़ते जा रहा है। हम सब आप तो एसी चला करके सो जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की नींद उड़ी हुई है आज के 20 साल बाद क्या होगा। तो नई नई गैस का निर्माण कर रहे हैं। एसी में जो गैस डलती है ना, अब कुछ दिन बाद में ये गैस काम में नहीं आएगी, इतनी जोरों की गर्मी पड़ेगी। तो ठीक इसी तरह पापाचार दुराचार बढ़ता जाए और अंत में जाके जब सुख का कोई साधन न मिले, और जहां भक्त झुंड मिल करके एक स्वर से ठाकुर जी को पुकारते हैं, अब तार, अब ठाकुर आना पड़ेगा और अब हम यहाँ पर में नहीं रह सकते, अब हमको यहाँ से तारो। तो अवतार का शॉर्टकट फॉर्म आपको बता देते हैं, अवतार, अब तार, अब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, ठाकुर अब हम आओ और आकर के तारो। इसी को कहा जाता है अवतार। कल हम लोगों ने श्रवण किया भगवान कृष्णावतार लेकर के आते हैं देवकी वसुदेव के यहाँ। आप लोगों ने कथा सुनी कल कि देवकी के 6 बच्चों को मार डाला कंस ने। 7वें का आकर्षण हो गया था। वसुदेव जी की जो बड़ी रानी है रोहिणी जी, वो गोकुल में रहा करती है। नंद बाबा मित्र लगते हैं वसुदेव जी के, तो बड़ी रानी वहां पर में रहा करती है। जितने बच्चे होते थे वसुदेव जा जा करके देते थे कंस महाराज को, ठीक। लेकिन जब काल आया, लाला को जाकर के वहां दिया और लाली को उठा करके जब यहां ले आए, तो वसुदेव जाकर के कंस को नहीं देते हैं लाली,
स्वयं कंस आता है कारागार में, इसके पहले तो नहीं आया। हर बार तो वसुदेव जी जाकर के देते। तो याद रखिएगा, एक संकेत दिया जा रहा है आपको यहां पर में, मौत कभी भी हमारे पास नहीं आती, मौत हमेशा अपने पास लोगों को बुलाया करती है। ये पुराने पुराने लोग जानते हैं। कहाँ तीसरे तबाड़े जाकर के कोई एक्सीडेंट हुआ, वहां जाके मरा कोई आदमी, तो क्या बोला जाता है, भैया उसकी मौत वहां बुलाई थी। आप कितना ही बचाव कर लो, कल आप लोगों ने, कल तक आप लोगों ने खूब ज्ञान सुना। हा? बाहर देखना बंद करो, अंदर देखो, कभी सांस ऊपर लो, कभी सांस नीचे लो, खूब कथाएं सुनी कल आप लोगों ने। कोई आंख बंद करके, कोई नाक बंद करके पेड़ से उल्टे लटक करके हजारों वर्षों तक तपस्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब से ज्ञान प्रकरण हुआ समाप्त, अब से ठाकुर जी की लीला हुई प्रारंभ। अब ठाकुर जी की लीला में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। हम लोगों ने श्रवण किया, कई दिनों से नंद बाबा सोच ही रहे थे हमारे यहाँ कोई गाय चराने वाला ग्वाला आ जाए। आज भगवत कृपा हुई, दाई आई और आकर के उसने कहा, नंद बाबा बधाई हो, लाला भयो है, लाला भयो है। तो यहां भागवतकार कहते हैं, सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंद के आनंद हुआ, हम आप भी खूब गाते हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोई भी ये नहीं कहता कि नंद के छोरा भयो, सब क्या कहते हैं, नंद के। और जब रामायण के अंदर में राम जी आए तो वहां भी तुलसीदास जी ने गाया है, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी को पता चला कि आनंद आया है। यहां नंद बाबा को पता चला आनंद आया है। जरा कान खड़े करके सुनिएगा। आंख से भगवान पहले नहीं दिखा कि दशरथ जी को दिखा हो कि राम आए हैं। नंद बाबा को आंख से नहीं दिखे हैं ठाकुर जी की ठाकुर जी आए हैं, सबसे पहले कान से सुनाई दिया। इसीलिए आपको पहली भक्ति श्रवण बताई गई थी और सबसे पहले उच्च कोटि का साधन भी आपको श्रवण ही बताया गया था। अच्छी चीजें सुनिए। भगवान कभी भी आएगा तो कान के माध्यम से आएगा। इसीलिए भागवतकार कहते हैं, पीवत भागवतम रसमालयम, इन कानों की कटोरी बनाओ और प्रेम से इसका रसास्वादन करो। बहुत गाने सुन लिए, बहुत किस्से कहानी सुन लिए, ठाकुर जी का नाम सुनिए, ठाकुर जी की कथा सुनिए, अच्छे व्यक्तियों का चरित्र सुनिए, संत महात्माओं के वचन सुनिए। ये सुन करके ही कल्याण होगा। तो दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म
में क्या लिखा है? नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, जाता लादो महामना, जाता लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान, आहूय विप्रान वेद ज्ञान, स्नातः सुचिरलंकृतः, स्नातः सुचिरलंकृतः, दशरथ पुत्र जन्म सुनि कानो, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। सबसे पहले नंद बाबा को कान से समझ में आया कि हमारे यहाँ लाला भयो है। हर पिता की ये इच्छा होती है कि हमारे यहाँ कोई एक बच्चा आए जो हमारे व्यापार को, हमारे वंश को नाम दे, हमारा व्यापार आगे बढ़ाए, हमारा वंश आगे बढ़ाए। आज भगवत कृपा हुई, घर के अंदर में लाला भयो लाला। अब तो हृदय बांसों उछलने लगा। रामायण में लिखा है जब दशरथ जी को पता चला तो दशरथ जी ने बहुत कुछ लुटाया महाराज, बहुत कुछ दिया। ठीक उसी तरह नंद बाबा ने भी बहुत कुछ दिया। आप आगे सुनेंगे, खूब सोना बांटे, खूब चांदी बांटे, खूब हीरा बांटे। आखिर यहां पर मैं प्रश्न किया है परीक्षित जी ने, गुरुदेव आखिर थे तो गोकुल गांव के ही राजा नंद बाबा, इतना पैसा कहां से आया उनके पास, इतनी लक्ष्मी कहां से आई उनके पास? तो कहा जहां पति जाता है वहां सेवा करने के लिए घरवाली भी आया करती है। ठाकुर जी आए, ये विष्णु भगवान का अवतार है, तो लक्ष्मी क्या सेवा करने नहीं आएगी? रज रज के अंदर में, कण कण में लक्ष्मी का वास बताया है। महालक्ष्मी आकर के प्रकट हुई है, बहुत कुछ दिया। आइए, जब हमारी वंशलता बढ़ती है या घर में कोई भी अच्छा काम होता है तो सबसे पहले पंडितों को याद करना चाहिए। हाँ, देवाधीनम जगत सर्वे, ये पूरा जो पूरी दुनिया है वो देवताओं के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वे, और वो जो देवता है वो मंत्रों के अधीन है, और वो जो मंत्र हैं वो ब्राह्मणों के अधीन है। 8 वर्ष का जब बटुक होता है, ब्राह्मण होता है, तो उसको जनेऊ दिला दी जाती है और उसको वेद याद करवाया जाता है। वेद के मंत्रों से बंद करके भगवान एक पाषाण मूर्ति में भी प्रवेश कर जाते हैं। पंडित जी घर में आके पूजा करवाते हैं, सुपारी होती है, उसमें मोली बांधी हुई रहती है, लेकिन पंडित जी बोलते हैं आइए गणेश जी यहाँ आके विराजमान होइए। तो गणेश जी आकर के उसमें विराजमान हो जाते हैं और यजमान खूब श्रद्धा से पूजा करता है। पंडित जी भले ही श्रद्धा से पूजा करवाएं या न करवाएं, यजमान बहुत प्रेम से पूजा करता है। हाँ, जो नए नए पंडित जी होते हैं ना, वो बहुत बढ़िया से पूजा करवाते हैं, और जब वही पंडित जब थोड़े पुराने हो जाते हैं तो इतनी प्रेम से पूजा नहीं करवाते, क्योंकि यजमान में, क्योंकि पंडित जी को भी पता है इतने बरस हो गए कराते कराते, यजमान को पता है पहले 4 बार जल छोड़ना है, फिर 1 बार पंचामृत छोड़ना है, फिर 1 बार जल छोड़ना है, फिर मूली का तार चढ़ाना है, फिर 1 बार जल, फिर यज्ञोपवीत चढ़ानी है। ये 16 है, 16 चीजों से पूजा होती है हमारे गृहस्थियों के यहाँ। पंडित जी भी फिर दूसरे तीसरे दिन से इतना ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि पता है अब यजमान को आ गया करना। कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो संभाल लेते हैं और केवल इशारा करना पड़ता है, इसके बाद ये। तो घर में कोई भी अच्छा अनुष्ठान होता है, कुछ भी होता है,
घर में कोई भी शुभ कर्म हो तो सबसे पहले ब्राह्मणों को याद किया जाता है। ब्राह्मणों में ऐसी क्या विशेषता है? क्योंकि ब्राह्मणों को वेद मंत्र याद होते हैं और उन मंत्रों के अधीन होकर के देवता आकर के सुपारी में भी विराजमान हो जाते हैं, चावल की कूढ़ी में भी विराजमान हो जाते हैं। तो सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया गया। आहूय विप्रान, और वो ब्राह्मण कैसे हैं? वेद ज्ञान, वेदों का पारायण करने वाले हैं। बहुत सारे ब्राह्मण आए महाराज। सबसे पहले नंद बाबा ने कहा स्वस्ति वाचन कीजिए, तो सभी ब्राह्मण मिलकर के स्वस्ति वाचन करते हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। खूब सुंदर स्वस्ति वाचन किया है। अपने कोई भी पूजा करवाते हैं तो सबसे पहले स्वस्ति वाचन होता है। आप हनुमान जी की पूजा करो, गणेश जी की पूजा करो, विष्णु भगवान की पूजा करो, सबसे पहले स्वस्ति वाचन। खूब जोरदार स्वस्ति वाचन हुआ है। जात कर्मात्मजस्य वै, और जो पितरों का पूजन होता है वो करवाया गया। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, पितरों का पूजन करवाया गया। जब हमारे घर में कोई संतान उत्पन्न होती है तो पितरों को धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही वंश लता बढ़ा करती है। जब पितरों का पूजन करवा रहे हैं तो बाबा का पूजन करने में मन नहीं लग रहा। देखो भाई, जवानी में जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चों की इतनी कदर नहीं होती है। और किसी को ब्याह के 10 बरस बाद, 15 बरस बाद बच्चा हो, मजाल उसकी आंख में आंसू आ जाए तो कोई भी चीज मांगे तो झट से उसको मिल जाया करती है। और आए साल जिनके बच्चे पैदा होते रहते हैं वो बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, झिड़कते हैं। वो इतनी बच्चों की कदर नहीं किया करते। लेकिन पत्थर पत्थर पूछ कर, मंदिर मंदिर पे माथा पटक के अगर बच्चा पैदा हो तो उसकी बड़ी संभाल किया करते हैं लोग। बुढ़ौती की संतान थी। एक अवस्था ऐसी होती है जिसके बाद में बच्चे पैदा नहीं हो सकते। हमारे भगवान तभी होते हैं जब अवस्था बच्चों पैदा करने की जब समाप्त हो जाती है, तब हमारे ठाकुर जी आया करते हैं। यही हाल दशरथ जी का भी है। जब चौथी उम्र आ गई, बुढ़ापा जीर्ण शीर्ण हो गए बिल्कुल, तब जाकर के रामलला का प्रादुर्भाव हुआ। तो किसी की बुढ़ापे में अगर बच्चा हो तो वो बच्चों की ज्यादा कद्र किया करते हैं। और देखो, हमारा श्रृंगार शास्त्र तो बोलता भी है, जवानी में बच्चे पैदा होते हैं, वो जवान अपने बच्चों से इतना प्रेम नहीं करते हैं जितना माता पिता उतना प्रेम नहीं करते जितना दादा और दादी प्रेम किया करते हैं। जितना नाना नानी प्रेम करेंगे उतना माँ बाप प्रेम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों का कहना है 40 वर्ष के बाद में ममता उत्पन्न हुआ करती है। 40 वर्ष के पहले तो केवल विषय भोग में लगा रहता है आदमी, केवल अपनी डिमांड पूरी करने में लगा रहता है। वो बच्चों का इतना ध्यान रख ही नहीं सकता। 40 वर्ष के बाद में ममता प्रकट हुआ करती है। नंद बाबा का बार बार मन करे लाला का मुख देखने का, लाला को जाके कब गोद में लूंगा। ब्राह्मणों ने कहा बाबा पहले बढ़िया से पूजा तो कर लो। पंडित जी बोलते हैं पानी चढ़ाओ, तो नंद बाबा पंचामृत चढ़ाते हैं। कारोली चढ़ाओ तो फूल चढ़ाते हैं। अंत में नंद बाबा ने कहा पंडित जी अब इतने बड़े बड़े मंत्र मत बोलो आप हैं, अब झटपट पूजा कराओ और हमको जाकर के लाला का दर्शन करने दो। खूब जोरदार पूजा करवाई। धेनु नाम नियुक्ते प्रादा
विप्रेभ्य समलं कृते। 9 लाख गायें थी नंद बाबा के। कितनी? 9 लाख। उसमें से 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को कर दिया नंद बाबा ने। 2 लाख गायें दे दी। जब यजमान मन से देता है तो पंडित जी भी मन से आशीर्वाद दिया करते हैं। हाँ, पंडित जी से बात हुई, भैया 1100 में ये पूजा आपकी हम करवाएंगे। उसी समय उनको 11,000 मिल जाए तो आशीर्वाद देगा ही। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। नंद बाबा ने 2 लाख गायें दी, और जब जहाँ 2 लाख गायें दी तो पंडितों ने कहा ये यजमान तो बड़ा बढ़िया है भाई, हम भी इसको स्पेशल आशीर्वाद देते हैं। पता है क्या आशीर्वाद दिया? कहो बाबा आपके हाथ से एक विशेष दान करवाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आगे, तिलाद्रिन सप्तरत्नौघ 7 कौम्भांबर वृताम। नंद बाबा से 7 धातुओं के पर्वतों का दान करवाया पंडितों ने। मतलब पंडित जी ऐसी बात बोलो जो समझ में आए। वो जमाना गया जो पंडित जी बोलते थे और लोग सुन लेते थे। हम पढ़े लिखे हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 7 धातुओं के पर्वतों का दान करवाया। तो देखिए बात को समझिए। कुछ कुछ समय ऐसे होते हैं जिनको प्रजातीर्थ कहा जाता है। उस समय आप कुछ भी दान करते हो, कुछ भी भजन करते हो तो उसका बहुगुणित फल होकर के मिलता है, और जब जब जन्मते हो तब तब उसका फल मिलता है। उस समय को कहा जाता है प्रजातीर्थ समय। रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नवरात्रि, अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया, ये जो समय होता है इसको कहा जाता है प्रजातीर्थ समय। इस समय अगर आप कुछ भी अच्छा काम करोगे तो आपको बहुगुणित फल होकर के मिलेगा, और जब जब जन्म लोगे तब तब उसका फल मिलेगा। जब नंद बाबा ने 2 लाख गायें दी तो ब्राह्मणों का हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ, और ब्राह्मणों ने एक विशेष दान करवाया। जो प्रजातीर्थ समय होता है वैसा ही एक समय और है। कब? बच्चा पैदा हो जाए और उसका नाल छेदन न किया जाए, इतनी देर का जो समय होता है उसको प्रजातीर्थ समय बोलते हैं। भैया आप ये भी तो प्रश्न कर सकते हो कि जब बच्चा पैदा होता है तो आप बोल रहे हो 2 लाख गायें दी, ऐसे कैसे दी? उस समय तो सूतक लग जाता है, श्यावड़ लग जाती है। आप 10 दिन कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते, पता है कि नहीं? तो कैसे पूजा कर रहे हैं, कैसे दान दे रहे हैं? और ब्राह्मण ले भी रहे हैं, उस समय तो कोई ब्राह्मण लेता भी नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि जब तक नाल छेदन नहीं होता है तब तक श्यावड़ घर में प्रवेश नहीं करती है, तब तक शुद्ध है। और जहाँ नाल छेदन होता है तब श्यावड़ घर में प्रवेश करती है, तब अशुद्धि आया करती है। तो बच्चा हो जाए और नाल छेदन न किया जाए, इतनी देर का जो समय है वो प्रजातीर्थ समय कहलाता है। उस समय आप कुछ भी दोगे तो उसका बहुगुणित फल होकर के मिला करता है। ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं शायद जानती होंगी, शहरों की तो पता नहीं, गांव में बूढ़ी बूढ़ी माताएं जानती थी। जब बच्चा पैदा हो जाता था तो उसकी नाल जल्दी से नहीं काटा जाता था, थोड़ी देर रखा जाता था उसको, क्योंकि उसका जो ब्लड है अभी कई लाखों करोड़ों रुपया किलो में बिकता है। वो जो नाल का जो ब्लड होता है उसमें बहुत तेज होता है, कई दवाइयों में काम में आता है महाराज, कई वैक्सीन में काम में आता है। उसमें बहुत क्षमता हुआ करती है उस खून केंद्र में। और यहाँ तो डॉक्टरों को पैसा लेना, बच्चा पैदा होते ही तुरंत उसको काट देते हैं। थोड़ी देर अगर रहे तो बच्चे में भी बहुत बढ़िया पौष्टिकता आया करती है। धीरे धीरे सब बच्चे दुर्बल होते जा रहे हैं, उसको थोड़ी देर रखना चाहिए।
तो इतनी देर का जो समय होता है उसको प्रजातीर्थ कहा जाता है। और आपको एक मजे की बात और बताते हैं, तमद्भुतम बालकमम भुजेक्षणम, हमारे कन्हैया के तो नाल ही नहीं थी, क्योंकि हमारे आपके जैसा हाड़ मांस का बना हुआ शरीर नहीं था। मानो नंद बाबा का तो पूरा जीवन ही प्रजातीर्थ बीता हो। खूब जोरदार दान करवाया। कैसे दान करवाया जी? छोटे छोटे तिल के 7 पर्वत बनाए और सातों पर किसी पर सोना रखा, किसी पर चांदी रखा, किसी पर तांबा रखा, किसी पर पीतल रखा, थोड़ा थोड़ा। और उन छोटे छोटे पर्वतों का दान जब किसी ब्राह्मण को किया तो चित्रगुप्त को यमराज जी को ऊपर लिखना पड़ा कि पर्वतों का 7 धातु के पर्वतों का दान किया नंद बाबा ने। अब आ गई बात समझ में? इसको प्रजातीर्थ कहा जाता है। धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते। जो गायें दी है नंद बाबा ने, केवल गाय नहीं दी जी, खूब जोरदार सुंदर सजा धजा करके गायों को दिया गया है। जब गौदान करते हैं आप लोग भी जानते होंगे, कम से कम हो सके तो जीवन भर का देना चाहिए। कम से कम 1 साल 2 साल का तो चारे की व्यवस्था करनी चाहिए। ब्राह्मण को गाय दे रहे हो कि खर्चा बांध रहे हो? गाय को पालना खर्चा लगता है महाराज। जो गौदान करते हैं तो कम से कम साल भर का चारा भी गाय के लिए दिया जाता है। अब तो महाराज नंद बाबा ने खूब और जोर शोर से दान दिया। देखो, येन केन विधि दीने दान करे कल्याण। यहां पे दान की विशेषता बताई गई है। हर चीज को शुद्ध करना जरूरी होता है। बात को समझिएगा। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैस्तपसेज्यया शुद्ध्यन्ति दानैः सन्तुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्मविद्यया। कालेन स्नान शौचाभ्याम। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें दोष न हो। किसी भी वस्तु का अगर हम उपभोग करते हैं तो उसका दोष भी हमारे अंदर जाता है। तो उसका सबसे बढ़िया उपाय है उसमें से कुछ निकाल करके दे दो। हर वस्तु में दोष है। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु बनी नहीं जिसमें कोई दोष न हो। आप लोग घरों में पूजा करवाते हैं, जब पूजा समाप्त हो जाती है तो पंडित जी आपसे बुलवाते हैं। हमारी श्रद्धा भावना में, पूजन सामग्री में, पंडितों के मंत्रों में, विधि विधान में, हमारी श्रद्धा भाव में किसी भी तरह की कमी हो तो उसको आप दूर कीजिए, क्योंकि हर जगह कमी है। सामग्रियां शुद्ध नहीं है। यजमान भगवान को लूटने के लिए ही बैठा हुआ है कि हमको ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। पंडित जी के भी मन में लोभ है कि 2 पैसा हमारे भी पास में आएगा। हर जगह दोष है। तो किसी भी वस्तु का अगर हम उपभोग करते हैं, अर्जन करते हैं, तो उसमें से कुछ निकाल करके दान दे देना चाहिए। फिर उसमें से फिर वो शुद्ध हो जाता है। कालेन, अगर किसी का हक मार के, हमारे शास्त्र कहते हैं अगर किसी का हक मार करके 2 पैसा लिया है, 2, 4, 10 करोड़ किसी से लूट करके ले लिए, किसी की गर्दन काट के ले ली, किसी के पेट पे लात मार के ले लिया, तो कालेन शास्त्र कहते हैं कम से कम 2 पीढ़ी उस धन को जमीन में गड़ा रहने दो, और 2 पीढ़ी के बाद में कोई उस धन का उपयोग करेगा तो उसका नाश नहीं होगा। और अगर आपने कुछ किसी को हड़प के, किसी को बुद्धू बना के, कैसे भी करके अर्जन किया और उसका उपभोग कर गए, तो 12 साल में समूल नाश हो जाओगे। कम से कम 2 पीढ़ी उसको रख के रखो। आपका पोता, पड़पोता, सड़पोता जो हो, वो उसका उपार्जन करे तो ठीक।
धन को शुद्ध करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैस्तपसेज्यया। अगर किसी का शरीर अशुद्ध हो जाए, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो शुद्ध हो, सब में कोई ना कोई अशुद्धि है। केवल एक पुनीत ठाकुर जी का नाम है जिसमें कोई दोष नहीं है। बाकी ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें कोई दोष न हो। शरीर में भी दोष है, तो शरीर कैसे शुद्ध होता है? का स्नान करो। स्नान करने से शरीर, अगर शरीर में अशुद्धि आ गई, किसी की शव यात्रा में जाना पड़ा या किसी गलत चीज को टच कर दिए, शरीर अशुद्ध हो गया, कोई बात नहीं, स्नान करो, शुद्ध हो जाओगे। संस्कारैस्तपसेज्यया, अगर किसी का संस्कार अशुद्ध हो जाए, उच्च कुल खानदान में पैदा होने के बाद भी गलत चीजें खाएं पिए, ये सब निचले स्तर के लोगों की चीजें हैं। अच्छे लोगों को गलत चीजें नहीं खानी पीनी चाहिए। मांस मदिरा का सेवन कर लिया, कोई बात नहीं, तपसेज्यया, तपस्या करो उसके लिए। तुम्हारा जो शरीर अशुद्ध हुआ है ना, वो शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध्यन्ति दानै संतुष्ट्या। आप जो पैसा कमाते हो ना बाबू, उसमें बहुत दोष है। केवल कमाओगे कमाओगे कमाओगे, आपका पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। तो आपको चाहिए उसमें से कुछ निकाल करके किसी गौशाला में दे दे, किसी अनाथ आश्रम में दे दे, किसी ब्राह्मण को जरूर दे, किसी संत महात्मा को जरूर देवे। सब कुछ नहीं देना, उसमें से कुछ निकाल करके देना है। पहले के लोग जाना करते थे ये सब बातों को। तो जब घर में किसी की तबीयत खराब होती, या घर में कोई फैक्ट्री में आग लग जाए, या किसी भी तरह का कोई भी उत्पात हो जाए, तो तुरंत घर का बड़ा आदमी बोला करता था, जाओ भाई 5 बोरी गेहूं की उस गौशाला में दे के आ जाओ, उस आश्रम में दे के आ जाओ, जरूर धन के अंदर में कोई ना कोई दोष आया है। आज का आदमी तो सब कुछ अपने पे ही खर्चा करता है। शुद्ध्यन्ति दानै संतुष्ट्या, ये उसके लिए जिसके पास में है, उसको दान देना है। हमारे देखो बचपन से हम लोगों को सिखाया गया, ये बूढ़ी बूढ़ी माताओं को सबको पता है, पहली रोटी, घर में रोटी बनती है, पहली रोटी और अंतिम रोटी, समझ गए होंगे आप लोग। बचपन से सिखाया गया है कि पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी। आज का इंसान गाय भी खुद ही बन गया, और समझ जाओ आप। अगर आपके पास में है तो दीजिए। कोई बेचारा गरीब है, कोई बेचारा भिक्षुक है, कहीं से आटा मांग के लाया, उसमें 3 ही रोटी बन रही है, 2 ही रोटी बन रही है। वो खुद खाएगा, पत्नी को खिलाएगा कि बच्चे को खिलाएगा? उसके लिए तो बात समझ में आता है, भैया कोई बात नहीं, तीनों रोटी बनाओ और खुद ही खा जाओ। जरा समझिए बात को। एक दोहा है बड़ा प्यारा, कुंजर मुखते गिर पड़ियो, घट्यो न गज आहार। कुंजर कहते हैं हाथी को। हमारे जैसा छोटा छोटा निवाला नहीं खाता है हाथी, उसका बड़ा थोड़ा निवाला होता है। तो जब खाता है तो उसमें से गिरता है नीचे। इतने बड़े निवाले में से अगर थोड़ा सा नीचे गिर भी जाए तो हाथी को कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन कितनी लाखों करोड़ों चींटियों का परिवार पल जाता है। कुंजर मुखते गिर पड़ियो, घट्यो न गज आहार, और लाखों चींटी ले चली पालन को परिवार है। एक एक माताओं के पास में पता नहीं कितनी कितनी सैकड़ों सैकड़ों साड़ियां होंगी, कौन कौन से ब्रांड के क्या क्या कपड़े होंगे, क्या क्या जूते होंगे। उनमें से अगर एक कम हो जाए तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। जो आपके पास में है
जैसा आपके पास में है। अगर आप उस लायक नहीं हो कि नहीं दे सकते तो बात देखो, पहले के जमाने में राजा मण भर दान करता था और भिक्षु को कर्ण भर दान करता था, दान जरूर करता था। जितना कमाता था पूरा का पूरा अपने ऊपर खर्चा नहीं करता था। अब तो हम जो कमाते हैं सबका सब अपने ऊपर ही खर्चा करते हैं। हम जो कमाते हैं ना भैया, उसमें केवल हमारा ही भाग नहीं है, उसमें बहुत सारे लोगों का भाग हुआ करता है। आज इसीलिए 2 पैसा हमारे पास में है, तो हमको चाहिए उसमें से थोड़ा निकाल देवे, और वो भी संतुष्टिया, संतुष्ट होकर के निकाले। कहीं दे दे और रात भर नींद ना आए तो ऐसा दान दे के कोई फायदा नहीं है, फिर दोष के और भागीदार बन जाओगे। इसलिए शुद्ध्यंति दानी संतुष्टिया द्रव्यान्यात्मात्म विद्या। बहुत सारे अर्थ हैं इसके, हमने आपको एक अर्थ बताया है। आप कुछ भी कमाओ उसमें से कुछ निकाल करके दे दो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं देना, आपको आधा नहीं देना, चौथाई नहीं देना, थोड़ा सा निकाल के दे देना। जिस तरह कमा कमा करके खरबपति अरबपति बन गए और मर गए, धिक्कार है ऐसे करोड़पति पर, ऐसे खरबपति पर। अरे 2-4 लोगों को और लखपति बना करके जाओ, कम से कम 1000पति तो बना के जाओ। खुद पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, बैरिस्टर बन गए, बहुत बड़े वैज्ञानिक भी बन गए और मर गए। धिक्कार है ऐसी पढ़ाई पर। अरे खुद पढ़े हो तो 2-4 लोगों को और पढ़ा करके जाओ। आजकल एक ट्रेंड चला है कि महात्मा लोग टीवी पर खूब आ रहे हैं, कथावाचक लोग टीवियों पर खूब आ रहे हैं। इसीलिए आ रहे हैं, ये बताने के लिए आपको। खुद भगवान का भजन किया और भवसागर से तर गए, धिक्कार है ऐसे भजन के ऊपर। अरे स्वयं भजन किया तो लोगों को भी भजन करना सिखाओ। बात समझ में आ रही है? आप पढ़े लिखे, बहुत बढ़िया बात है। बगल में कोई गरीब का झोंपड़ा है, वो अपने बच्चे को बढ़िया स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा सकता, कोई बात नहीं, उसकी कॉपी कलम का खर्चा तुम दे दो, कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा तुम्हारा। फिर बात आकर के यही आ जाती है एजुकेशन सिस्टम पर, मतलब जो नीम है वही 3rd क्लास है। बचपन से बच्चे को सिखाया गया, क्लास में इतने बच्चे हैं, सबसे ज्यादा तुमको पढ़ना होगा, सबसे ज्यादा तुमको लिखना होगा, इंटेलिजेंट बनना है तो सबसे बातचीत करना बंद करो, पढ़ो लिखो। समाज से ही तोड़ दिया, बचपन से ही तोड़ दिया। कोई दोस्त नहीं बनाना, कोई फ्रेंड नहीं बनाना, पढ़ो 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 पढ़ो। जरा याद कीजिए वो दिन, आप कथा में सुनेंगे प्रश्न। कन्हैया और सुदामा एक ही विद्यालय में पढ़ा करते थे, एक ही गुरु सांदीपनी जी के यहां पर में पढ़ा करते थे। कृष्ण राजा का लड़का था, सुदामा बेचारा गरीब ब्राह्मण था। पहले के जमाने में पैसे वाले अलग स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ा करते, गरीब अलग जगह नहीं पढ़ा करते, सब एक जगह पढ़ा करते थे। टोटल एजुकेशन सिस्टम रॉन्ग है। कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जो केवल लड़कों को पता हो, कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो केवल लड़कियों को पता हो। लड़कियों के शास्त्र अलग हैं, पुरुषों के शास्त्र अलग हैं। पूरा मटिया मेट हो गया है, किसके अंग कैसे हैं, क्या अंदर से भावना है। लड़के लड़कियां सब एक संग पढ़ते हैं, सब एक कम एक होकर के रखे हैं, सबके वंश बिगड़ रहे हैं धीरे धीरे। जो होना चाहिए वो तो होता नहीं, और जो नहीं होना चाहिए उसको सब मिल मिल करके कर रहे हैं। हा? क्या एक्स होता है, क्या वाई होता है, सबको पता है दुनिया के अंदर। बच्चे को 8 वर्ष के 10 वर्ष के बच्चे को पता है, स्कूलों में कॉलेजों में सब पढ़ाया जाता है उनको।
कुछ चीजें ऐसी होती है जो पुरुषों को पता होनी चाहिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो स्त्रियों को पुरुषों को पता होना चाहिए। तेरी पत्नी तेरी है, बाकी की जितनी भी औरतें तेरी मां लगती है। लेकिन स्कूलों में ही हजारों फ्रेंड बन गए हैं, सबके जीवन बर्बाद हो रहे हैं, घर घर परेशान है, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। बस हम लोगों की बुद्धि खराब है जो हम लोग बोलते हैं। शुद्ध्यंति दानी संतुष्टया द्रव्यान्यात्मात्म विद्या। पढ़ लिख करके बहुत बड़े प्रोफेसर बन गए और मर गए, धिक्कार है। अरे दो चार को और पढ़ा लिखा करके जाओ। ठीक उसी तरह भगवान का भजन करके भवसागर से पार हो गए, ऐसे भजन पर धिक्कार है। अरे दो चार लोगों को और भगवान का भजनानंदी बना करके जाओ, तब जाकर के तुम्हारा भजन सार्थक है। अब आइए वृंदावन की सुंदरता का वर्णन आता है। सौमंगल्य गिरो विप्रा सूतमागध वंदिन है गायकास्य जगुर्ने दुर्धयो दुंदुभयो मुहु। तो महाराज नंद बाबा के पास में उनके सूत आए हैं, मागध आए हैं, वंदीजन आए हैं, जो आपकी वंश परंपरा को संभाल करके रखे हैं। आपके पिता दादा परदादा कहाँ से आपका गोत्र प्रारंभ है। आप जाइए कभी हरिद्वार जाइए तो वहां के पंडा आपको मिलेंगे। आप कभी जगन्नाथपुरी जाइए तो वहां पंडा आपको आपके मिलेंगे गांव के। अंतिम में आपसे पहले कब कौन आया उसका पूरा लेखा जोखा उनके, ये सूत मागध लोग हैं। ये लोग पितरों का पूजन किया, सूत मागध को खूब दान दिया। ब्रज की सुंदरता का वर्णन आता है। ब्रज की सुंदरता बड़ी प्यारी है। लाला हुआ एक नंद बाबा के यहां, लेकिन सजा पूरा गोकुल गांव, पूरा गोकुल सजा। ऐसा लगता था जैसे घर घर के अंदर में लाला हुआ है। देखो भाई, जो आनंद है, आनंद को तो सभी चाहते हैं ना। अभी आप थोड़ी देर पहले सुने हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद छोटा मोटा आनंद नहीं, ब्रह्मानंद। ऐसा लगा जैसे लाला हमारे ही यहां आया है। आज घर घर सजाया गया, घर घर में स्वस्ति वाचक हुआ। ऐसा कोई घर नहीं है जहां स्वस्ति नहीं बनाई गई हो। ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर में ध्वजा पताका नहीं लहराई गई हो। ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर में घी के दीपक न जलाए गए हो। एक श्लोक में वृंदावन की सुंदरता का वर्णन है। एक श्लोकों के अंदर में गायों की सुंदरता का वर्णन है। जितने भी ग्वाले हैं सब अपनी गायों का सुंदर श्रृंगार करते हैं। जो बड़ी बड़ी गायें हैं, जो बड़े बड़े बैल हैं, बैल के गले में बड़े बड़े घंटे लगाए गए हैं। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको छोटी छोटी पाजेब पहनाई गई है। किसी पर हल्दी के छापे, किसी पर मेहंदी के छापे लगाए गए हैं, सरसों तेल के छापे लगाए गए हैं। गायों की सुंदरता का वर्णन बताया गया। तो एक श्लोक में वृंदावन की सुंदरता का वर्णन, एक श्लोक में गायों की सुंदरता का वर्णन, एक एक श्लोक के अंदर में बताया गया। लेकिन जब गोपियों की बारी आती है तो सुखदेव जी 4-4 श्लोकों से गोपियों की सुंदरता का वर्णन करते हैं। गोप्यः समृष्टमणिकुण्डल निष्ककण्ठश्चित्राम्बरः चितमाल्यवर्षः। आज खूब गोपियों ने खूब जोरदार श्रृंगार किया जी। पहले के श्रृंगार हैं, आजकल के लोग तो ये सब श्रृंगार जानते ही नहीं है। सबसे पहले अपने शरीर के अंदर में सुंदर उबटन लगाई है गोपियां, तरह तरह के उबटन लगाई हैं गोपियां। और पानी से नहीं स्नान किया जी, जमुना जी के जल से स्नान नहीं किया, केवड़ा के जल से, गुलाब के जल से स्नान किया है।
और तौलिए से अपने बदन को नहीं पोंछा, दहकते हुए अंगारे में अगरू के और चंदन के चूरे डाले हैं और उससे जो भाप निकल रही है, उससे जो धुआं तेज निकल रहा है, उससे अपने सर्वांग को सुखाई है। कोई सेंट की परफ्यूम की दरकार नहीं है, शरीर से ही महक आती है। पर अपनी सास का, दादी सास का जाकर के उसकी आलमारी खोली, तिजोरी खोली और उसमें से 60 कली का, 80 कली का, 40 कली का घाघरा निकाल निकाल करके पहनी है गोपियां। पांव के अंदर में बिछिया पहनी है। ये सुहागिन स्त्रियों के लक्षण होते हैं। इससे पता चलता है कौन सधवा है और कौन, आगे नहीं बोलेंगे। ये सुहागिन स्त्रियों के लक्षण हैं। सबसे पहले सुंदर बिछिया पहनी है, पाजेब पहनी है, उसके ऊपर जाए तो घाघरा पहनी है, करधनियां पहनी है, तागड़ी जिसको आप कहते हैं, तागड़ियां पहनी है, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनी है गोपियां। गले के अंदर में द्विलरियां हैं, त्रिलरियां हैं, षडलरियां पहनी हैं, नवलखा हार पहनी है गोपियां। कानों के अंदर में कर्ण फूल लगाई हैं, गालों के ऊपर में सुंदर लाली लगाई हैं। आंखों के अंदर में कजरा लगाई है गोपियां। और यहां लिखा है कि गोपियों ने अपने माथे में जूड़ा बनाया और जूड़े में तरह तरह के पुष्पों को गुथा है। हमारे उत्तर में तो नहीं दिखता, लेकिन दक्षिण में अभी भी दिखता है। साउथ चले जाओ आप, जितनी भी सुहागिन स्त्रियां होंगी आपको माथे के अंदर में फूल लगाई हुई मिलेंगी। आजकल तो कुछ समझ में ही नहीं आता कौन बहू है, कौन सास है, कौन बेटी है, कौन सधवा है और कौन। हम लोग तो अपनी कथाओं में बोलते हैं जींस टी शर्ट मैक्सी, सासू बहू एक सी। एकदम सब एक कम एक होकर के रखा है, पता ही नहीं चलता है। गोपियों ने सुंदर श्रृंगार किया है और अब सब नंदालय की ओर बढ़ रही है। चलो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। चलो हम चलती हैं। और सभी के सभी गाती हुई और बजाती हुई आ रही हैं। क्यों? इसमें भी कारण है। जब दूल्हे की बारात निकलती है तो पहले की औरतें बोला करती थी बाजे वालों, अच्छा बैंड बाजे का क्या काम बारात में, जरा बताओ तो। बाजा क्यों बजाया जाता है बारात में? अरे कोई तो बोलो। नहीं, हम बताते हैं। कोई बोलता है नाचने के लिए बाजा बजाया जाता है, कोई बोलता है खुशी के लिए। दूल्हे का ब्याह हो रहा है, लड़के का ब्याह हो रहा है, खुशी तो ऐसे ही है, इसमें बाजा बजाने की क्या दरकार है? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि कहीं पर में भी कुछ अच्छा होता है तो वहां कोई ना कोई खराबी जरूर होती है। किसी समय कोई छींके या न छींके, लेकिन जब दूल्हे की बारात निकलेगी तो किसी न किसी की छींक जरूर आएगी। तो वो छींक न सुनाई दे, इसलिए जोर जोर से बाजे बजाए जाते हैं कि सगुन में कहीं अपसगुन न हो जाए। गाती हुई बजाती हुई नंदालय की ओर गोपियां आई हैं। आइए हम सब भी नंदालय की ओर चलते हैं। और जब गोपियां चल करके आ रही है उस समय की सुंदरता का वर्णन सुखदेव जी करते हैं। इतना सुंदर श्रृंगार करके जब गोपियां जा रही हैं तो कोई भी गोपी खाली हाथ नहीं गई जी। कभी किसी के ब्याह में जाओ, किसी के उत्सव में जाओ, किसी के जन्मदिन में जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये जो गिफ्ट वाला सिस्टम है ना, ये आज से नहीं है, हमेशा से है। कुछ जगह ऐसी होती है जहां कभी भी जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के मंदिर में कभी भी जाओ, अरे एक फूल ही लेके जाओ, एक तुलसी का पत्ता ही लेके जाओ, खाली हाथ कभी नहीं जाना। भगवान ने तुमको इतना बड़ा शरीर दिया और भगवान के सामने जाते हो तो खाली हाथ जाते हो। कभी भी मंदिर में जाइए, कभी गुरुजनों के पास में जाइए, कभी भी अपने से बड़े के यहां जाइए। हम ये नहीं बोलते कि बहुत सारा, अरे एक फूल लेके जाओ, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए, खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए।
तो बेचारी गोपियों के पास में जो होगा वही न जाकर के देगी। दूध दही कांदो यही हुआ करता था। तो माट मटकों में भर भर के लेकर के जा रही हैं, और जब जा रही हैं तो जल्दी जल्दी जाने की चेष्टा कर रही हैं। उस समय का श्लोक है बड़ा प्यारा। और जब गोपियां चल रही हैं तो गले में जो हार पहना है वो हार ऐसे झोटा खा रहा है। वो गोपी से कह रहा है आगे हम जाएंगी, आगे हम जाएंगी। पहले हम ठाकुर जी से, गोपियों से जल्दी ठाकुर जी से मिलने की इच्छा गोपियों के श्रृंगार कर रहे हैं जी। कान के अंदर में कुंडल पहना है। कुंडल किसको बोलते हैं पता है आपको? आजकल आप जो कानों में पहनते हो तो एक छोटा सा बटन होता है, वो कुंडल नहीं है। आजकल की माताएं तो कान ही नहीं विधवाती। ये कुंडल नहीं होता। कुंडल कम से कम 1.5 इंच का तो होना ही चाहिए, वो कुंडल हुआ करता है। अब दुनिया में सेफ्टी नहीं है, सरकार आपको सेफ्टी नहीं दे करके रखती है। कहाँ पहन करके जाओगे, कान और काट लेगा कोई। हाँ, पूरी व्यवस्था ही चौपट होकर के रखी है। पहले मजाल है किसी के घर के सामने कोई आंख उठा करके देख लेता। हमने अपनी आंखों से देखा है, ज्यादा दूर की बात नहीं करते। गांव के अंदर में किसी का कोई सामान गिर जाता था तो सुबह वो झाड़ू लगाने वाली आती थी, और किसी के घर के सामने कुछ गिर जाए तो दरवाजा खटखटाती थी, अरे भैया देख तेरे हाथ का ये गिर गया, देख तेरे गले का टूट के गिर गया, ले ले वापस। अब तो जाति कुजाति भय मंगता, नहीं तोष विचार न शीतलता। सबको अपनी औकात से ज्यादा चाहिए। अरे देने की भावना रखो, लेने की भावना मत रखो। देने वाला एक है। आज का आदमी तो छीन झपट के ले लेता है, और कई तो और बुद्धिमान है। वो पता है क्या बोलते हैं? आपको भी दिन में कई लोग ऐसे मिलते होंगे जो बोलते होंगे, देखो हम आपसे मांग के ले रहे हैं, हमने चोरी नहीं करी, हम आपसे। अरे हाडमांस के शरीर से क्या मांगते हो? मांगना है तो ठाकुर जी से मांगो। गोपियां लेने नहीं गई, गोपियां देने गई है, और जो देने जाती है उनको कुछ न कुछ मिलता है। आप सुनेंगे आगे। गोपियां गई तो कोई भी खाली हाथ नहीं गई जी, कुछ न कुछ ले करके गई है गोपियां। गोपियों का श्रृंगार बड़ा प्यारा है, और कुंडल के अंदर में हीरा लगा हुआ था, वो हीरा झोटा खा रहा है। तो चलेगा तो हिलेगा ना श्रृंगार। मानो वो हीरा गोल है, वो कहता है गोपियों तुमको जाने में कम समय, तुमको जाने में ज्यादा समय लगेगा। हम गोल हैं टायर के जैसे, तुमसे पहले हम जा करके मिलेंगी, इसलिए हमको कानों से खोलो, हम पहले जाना चाहती हैं। गोपियों से जल्दी गोपियों के श्रृंगार भगवान से मिलने की चेष्टा करते हैं। सबकी सब गाती बजाती हुई नंदालय की ओर जाती है। आइए हम और आप भी गाते हैं और नंदालय की ओर पहुंचते हैं। बोल नंद के आनंद की जय। रिकारा की कारी कोठरी में देखो पधारे जगन्नाथ रे, देवगण बाजे बधाई। कारा की कारी कोठरी में देखो पधारे जगन्नाथ रे, देवगण बाजे बधाई। कारा की कारी कोठरी में देखो पधारे जगन्नाथ रे, देवगण बाजे बधाई। कारा की कारी कोठरी में पधारे जगन्नाथ रे, देवगण बाजे बधाई। हाँ बाजे बधाई, देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई, देखो बाजे बधाई। हाँ बाजे बधाई, देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई, देखो बाजे बधाई। हाँ बाजे बधाई रे। कारा की
पधारे जगन्नाथ रे, देवगण बाजे बधाई। कारा की कारी कोठरी में देखो पधारे जगन्नाथ रे, देवगण बाजे बधाई। किसको मिला है भला रे लाल ऐसा प्यारा, लाल ऐसा प्यारा। किसको मिला है रे भला लाल ऐसा प्यारा, लाल ऐसा प्यारा। चमका है किसका भला रे भाल ऐसा आला, भाल ऐसा आला। चमका है किसका भला रे भला भाल ऐसा आला, भाल ऐसा आला। भाल ऐसा आला। त्रिभुवन की सारी संपदा, त्रिभुवन की सारी संपदा आई वासुदेव जी के साथ रे, देवगण बाजे बधाई। त्रिभुवन की सारी संपदा आई वासुदेव जी के हाथ रे, देवगण बाजे बधाई। आकारा की कारी कोठरी में देखो पधारे जगन्नाथ रे, देवगण बाजे बधाई। हरि नंद घर आनंद भयो रे, जय जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो रे, जय जय कन्हैया लाल की। देखो जब ये संगीतकार लोग किसी स्टेज पर जाते हैं, जब ये संगीतकार लोग किसी स्टेज पर जाते हैं तो प्रोग्राम चालू होने से पहले आपस में सुर मिलाया करते हैं कि तबला, ढोलक, सारंगी, हारमोनियम सब सुर में बज रहा है कि नहीं। पहले उन लोगों को थोड़ा समय लगता है सुर मिलाने में, उसके बाद में प्रोग्राम चालू होता है। तो अभी के जो 4 दिन बीते थे वो तो हम लोग अभी रिहर्सल कर रहे थे, अभी तो सुर मिला रहे थे, लेकिन हमको पता चला आप लोग गाने में बहुत कच्चे हैं। प्रेम से गाइए, शर्माइए मत। अगर शर्म आती है कि हम इतने बड़े घराने के लोग हैं कैसे गाएं, तो अपनी अपनी आंखें बंद करके गाओ, कोई किसी को नहीं देखेगा। हाँ, अगर शर्म आती है गाने में, वो जब बच्चे की शादी होती है तो हजारों रुपया का सूट पहन करके रोड पर नागिन डांस करने में शर्म नहीं आती है, और ठाकुर जी का नाम लेने में शर्म आती है। जरा प्रेम से गाइए। नंद घर आनंद भयो रे, जय जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो रे, प्रेम से गाओ। जय जय कन्हैया लाल की। ओ मोरे सुंदर सलोने गोपाल की, मोरे सुंदर सलोने गोपाल की। ओ मोरे सुंदर सलोने गोपाल की। जय जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो रे, जय जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की। एक संग मिल करके हरि बोल। स्वर्णिम सवेरा नंद गांव में, आया
स्वर्ण सवेरा नंद गावे, आया स्वर्णिम सवेरा नंद गाँव में, वो आया स्वर्ण सवेरा नंद गावे। स्वर्ग उतरा है, स्वर्ग उतरा है मानो ब्रज धाम में, स्वर्ग उतरा है मानो ब्रज धाम में। रे अपने किरणों का थाल संवारती, अपने किरणों का थाल संवारती, उषा उतरी है करने को आरती, उषा उतरी है करने को आरती। हो मच्छी माखन की कीच आज गलियों के बीच, मछली माखन की कीच आज गलियों के बीच, हो मच्छी माखन की कीच आज गलियों के बीच, मच्छी माखन की कीच आज गलियों के बीच। धूम घर घर है केशर गुलाल की, धूम घर घर है केशर गुलाल की, जय जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो रे, जय जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की। त्रिभुवन के नाथ रे, आए गोकुल में त्रिभुवन के नाथ रे, आज धरती हुई है सनाथ रे, आज धरती हुई है सनाथ रे। रे बीती विपदा की अंधियारी रात रे, बीती विपदा की अंधियारी रात रे, आया सुख से भरा ये प्रभात रे, आया सुख से भरा ये प्रभात रे। हो नंद बाबा है धन्य भाग इनका अनन्य, नंद बाबा है धन्य भाग इनका अनन्य, नंद बाबा है धन्य भाग इनका अनन्य, नंद बाबा है धन्य भाग इनका अनन्य। कृपा करुणा के सागर कृपाल की, कृपा करुणा के सागर कृपाल की, जय जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की। ये नंद घर आनंद भयो रे, जय जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की। अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊद दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊद दयाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, आयो। गोविंद गोकुल आयो। जितनी भी गोपियां गई हैं गाते हुए बजाते हुए गई हैं। बजाना क्यों जरूरी है पता चल गया आज। ब्याह में क्यों बाजा बजाया जाता है। हाँ, दूल्हे की बारात निकलती है उस समय जरूर किसी न किसी को छींक आती है, इसलिए बाजा बजाया जाता है। कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए इसलिए गीत गाती हुई तालियां बजाती हुई गोपियां नंदालय की ओर प्रस्तुत होती हैं। कोई भी गोपी खाली हाथ नहीं गई जी, सब की सब नंदालय आई। 18 श्लोकों के अंदर में नंद महोत्सव की सुषमा का वर्णन बताया गया और जितनी भी आई हैं सब की सब देखो जो दुनिया को देता है गोपियां आज उनको देने आई है। और क्या दे रही है पता है आपको?
ता आशीष है प्रयुंजाना शिरम पाती ही बाल के। और जितनी भी आई हैं सबकी सब आशीर्वाद दे रही हैं, लाला तू जुग जुग जिए, जुग जुग जिए, हमारी उम्र तुम्हें लग जाए। आजकल आप जो देखते हो ना, गिफ्ट दिया जाता है, बदले में रिटर्न गिफ्ट भी मिलता है। ये परिपाटी भी हमेशा से है। कोई भी घर में आए गृहस्थी के तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए जी, कुछ न कुछ बधाई जरूर देनी चाहिए। किसी भी गोपी को महाराज खाली हाथ नहीं जाने दिया नंद बाबा ने। 6 महीने तक उत्सव चला, एक जगह रुक गया सूर्य। जैसे रामावतार के अंदर में, रामायण में लिखा है, एक जगह रुक गया सूर्य। तो महाराज एक जगह रुक गया सूर्य। सब लोगों ने खूब जोरदार उत्सव मनाया। 2 का उत्सव मनाया जा रहा है। कौन कौन है? कृष्ण और बलदेव। बलदेव जी तो पहले ही हो चुके थे, लेकिन उत्सव नहीं मनाया गया था। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन बिल्कुल सच है। स्त्री का जो श्रृंगार होता है वो दुनिया वालों को रिझाने के लिए नहीं होता, वो केवल अपने पति के लिए हुआ करता है। तो पति परित्यक्ता स्त्री जो होती है वो दुनिया को रिझाने के लिए लिपस्टिक लगा करके नहीं चला करती, दुनिया को रिझाने के लिए मेकअप करके नहीं चला करती। रोहिणी जी का जो पति है वसुदेव, वो तो कारागार में है, तो बेचारी कैसे उत्सव मनाती। तो बलदेव जी का उत्सव मनाया नहीं गया। आज यशोदा जी ने कहा आज हमारे घर में उत्सव है, आज तेरे भी लाला का हैप्पी बर्थडे मनाया जाएगा। तो दोनों लालाओं का उत्सव एक संग मनाया गया। कृष्ण बलदेव दोनों का उत्सव मनाया गया। नंद बाबा ने कहा देखो भैया, तुम लोग यहां उत्सव मनाओ, और उत्सव मनाने में ऐसे बुद्धू हुए, इतने व्यस्त हुए कि कंस महाराज को टैक्स देना भूल गए, कर देना था। तो मेरे को तो कर देने के लिए मथुरा जाना पड़ेगा। जो बूढ़े बड़ेरे ग्वाल बाल थे ना, नंद बाबा के मित्र, सबों से कहा देखो भैया, ये लो कोठारी की चाबी, ये लो तिजोरी की चाबी, कोई कुछ देता है तो रख देना, और जिसको जो देना हो सो दे देना। देखो ये विश्वास था पहले कि आप, आजकल तो परिवार वालों के ऊपर विश्वास नहीं। छोटा बेटा जाता है तो अपना कमरा लॉक करके जाता है, कहीं बड़ा भाई घुस न जाए। परिवार वालों पर विश्वास नहीं है महाराज, जगह जगह कैमरे लगाए हुए हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है, एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं है। अरे जरा बुद्धि पर जरा विचार लगाइए, आप सोचिए। लाला कहां हुआ? नंदालय में। ब्रज 84 कोस की ऐसी कोई गोपी नहीं जो नंदालय में नहीं आई हो लाला को देखने के लिए। खचाखच भीड़ लगी हुई थी। जरा सोचिए आप, उस जमाने में फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, न्यूज़पेपर भी नहीं छपा करते थे, टीवी भी नहीं थी, लेकिन लोगों के हृदय आपस में इतने मिले थे कि लाला को सुबह सुबह बधाई। जहां दाई ने कहा नंद बाबा को कि लाला भयो है, और दोपहर तक तो पूरा ब्रज 84 कोस उमड़ करके आ गया। सोचो एक दूसरे के हृदय कितने मिले हुए थे। उस जमाने में तो कोई इंटरनेट की भी व्यवस्था नहीं थी, किसी के पास फोन भी नहीं था, लेकिन लोगों के हृदय आपस में मिले हुए थे। हम भी बधाइयों में क्या गाते हैं, गोपियां कैसे आई? अरे लल्ला की सुन के मैं आई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सुन सुन के आई, इससे सुना उससे सुना, और दोपहर तक पूरी ब्रज 84 कोस की गोपियां भी आ गई। सोचिए लोगों के हृदय कितने मिले हुए थे आपस में।
आजकल हम अलग अलग फ्लैटों में रहते हैं, बेचारा बगल वाले फ्लैट में कोई मर जाए और जब उसकी बॉडी सड़ने लगती है, जब बदबू आती है, तब पता चलता है कोई मर गया, मरे हुए हफ्ता भर हो गया। आपस में और रह रहे कितने दिन से हैं? 20 साल से एक ही तल्ले में रह रहे हैं, बगल वाले का नाम भी नहीं जानते। ऐसा भी है। कलकत्ते में तो अभी इतना नहीं हुआ, बॉम्बे जाओ आप, 10-10, 15-15 साल से एक ही तल्ले में रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते हैं। हमारे हृदय कितने अलग हो गए पहले से। देखो, उस समय किसी के पास में पेजर नहीं था, इसलिए लोग मैसेज कर दो, भैया हमारे यहाँ कथा है, आओ, सबके सब आ जाएंगे एक ही दिन में। मन बड़े मिले हुए थे महाराज। और देखो, नंद बाबा के जितने मित्र हैं, कोठार की चाबी दे दी, भैया आज तुम ही नंद हो, संभालो मेरे घर को, और मेरे को तो जाना है। और जितने बडेरे वाले थे, सब लोगों ने कहा, अरे बाबा आराम से जा, चिंता मत कर, तेरो घर हमारो घर एक ही बात है। हमारा जाते हैं माट मटको, जिसके पास में जो होगा वही न देगा। कंस महाराज के पास में जाते हैं। कंस ने देखा आज नंद बाबा का चेहरा बड़ा खिला खिला सा है, लेकिन आज कंस महाराज का चेहरा बड़ा फक्क होकर के रखा है। उसी समय कंस महाराज ने कहा, अरे नंद बाबा, आज आपके चेहरे पर लालिमा कैसी दिखाई दे रही है। उसी समय नंद बाबा ने कहा, बुढ़ोती में बच्चा होगा तो चेहरा तो खिल ही जाएगा। अच्छा, आपके लड़का हो गया? जी महाराज हो गया। कंस को भी बहुत बढ़िया लगा, चलो लड़का हो गया। कैसे? क्योंकि ये तो राजा है ना, इसकी तो बुद्धि हमेशा टैक्स पर जाती थी। जब नंद बाबा नहीं रहेंगे तो हमको टैक्स कौन देगा? तो समझ में आया नहीं, कोई ना कोई आ गया हमको टैक्स देने वाला। तो बड़ा राजी हुआ कंस, और उसी समय अपना नवलखा हार गले से उतारा और नंद बाबा के हाथ में दई, और वहां से जाकर के कही कि नंद बाबा, हम हृदय से आशीर्वाद देवें, तेरे लड़के की खूब लंबी चौड़ी आयु हो और उसके सारे के सारे शत्रु मर जाएं। हमारी तरफ से बधाई है आपको। अगर कंस को पता हो कि यही देवकी का 8वां गर्भ है, तो जो करे सोई करे। आपने कल सुना था, वसुदेव और देवकी को कारागार में बांध दिया गया था, लेकिन जब वो कन्या हाथ से छूट के ऊपर गई, तब कंस के समझ में आ गई, अब इनको बांध के रखने से कोई फायदा नहीं है। उनको जीवड़ियों से खोल दिया गया था, कैद खाने से निकाल के एक कमरे में रख दिया गया था। उसी समय नंद बाबा ने कहा, कंस महाराज आपकी आज्ञा हो। तो हमारे मित्र लगते हैं वसुदेव जी, हम उनसे मिलने का, हाँ जाओ, जाकर के मिल लो, जो होना था सो तो हो गया, अब पछताए का होत, जब चिड़िया चुग गई खेत, जाओ जाकर के मिलो। और उसी समय नंद बाबा गए और जाकर के वसुदेव जी से मिलते हैं, और जाकर के कहते हैं, मामा हमको लड़का हुआ है। वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा आपको लड़का हुआ है तो मेरे को ज्योतिष विद्या आती है, उसके हिसाब से अभी गोकुल का नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र बढ़िया नहीं चल रहा, आपस में बहुत तरह की प्रेम भरी बातें हुई है। अंत में नंद बाबा से कहते हैं, वसुदेव जी गोकुल पर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, जल्दी जाओ। और जब तक नंद बाबा गोकुल पहुंचे तब तक तो विपत्ति हो चुकी थी। पूतना मासी आ गई थी। हाँ, यहां बड़ा विशद विवेचन बताया गया है पूतना का। आइए थोड़ी देर के लिए विश्राम ले लेते हैं, उसके बाद में फिर से कथा पर। आज बहुत जल्दी समय बीत गया, ज्ञान कांड पूरा हो गया ना। ज्ञानी तो आप लोग थे ही, पहले से ही उबार मार रहा था ज्ञान। आइए आज से भक्ति का अंकुर और फुटाया जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला,
मुरली मनोहर नंदलाला, श्याम मुरली मनोहर नंदलाला।